भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ओमान के तट के पास एक जहाज पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। कई भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता बताया जा रहा है। मामले पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पहलगाम सहित कई इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने जैसे घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई मकानों और होटलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अयोध्या राम मंदिर दान मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर जांच की मांग और विरोध प्रदर्शन जारी है, जिससे मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में E20 पेट्रोल और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर चर्चा तेज है। वाहन मालिक माइलेज और पुराने वाहनों पर असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार इसे स्वच्छ ईंधन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। चेन्नई मेट्रो में बिना एयरफोन के तेज आवाज में मोबाइल या संगीत चलाने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यात्रियों की सुविधा को यह एक नया नियम लागू किया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और राजस्थान के हवाई संपर्क को भी मजबूती मिलेगी। दक्षिण चीन सागर पर बढ़ा तनाव। अमेरिका समेत कई देशों ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को खारिज करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फैसलों का समर्थन दोहराया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव फिर चर्चा में है। चीन में आए शक्तिशाली तूफान के कारण लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया है। भारत इंग्लैंड महिला टेस्ट। लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय महिला टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया है। नई मतदाता सूची के नियम। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। अब आवेदन प्रक्रिया में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। हाल ही की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए मुंबई के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। IT कंपनियों पर निवेशकों की नजर। इस सप्ताह कई बड़ी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। निवेशकों की नजर IT और बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन पर बनी हुई है। शेयर बाजार में बेस्ट सप्ताह। करीब 100 कंपनियों के डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट इस सप्ताह है। इससे निवेशकों और शेयर बाजार में हलचल बढ़ने की उम्मीद है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है और कई सामाजिक संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। एथेनॉल और वैकल्पिक ईंधनों को भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तेज बारिश और जलभराव को लेकर अलर्ट जारी किया है। एशिया अंडर 23 प्रतियोगिता में भारत ने एथलीट ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर देश के नाम रोशन किया है। पूर्व मध्य में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए हालत पर लगातार निगरानी रखने की बात कही है।